दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। 2008 का जिक्र है। फैमिली सिंगापुर गए घूमने, मलेशिया गए। तो शाम को मार्केट में गए, वहाँ पे मुझे शौक़ है किताबें खरीदने का। तो किताबों की दुकान पे गए, एक यूनिक चीज़ मुझे मिली। रानी लक्ष्मी सहगल की जीवनी 56 पेज में सिर्फ उन्हीं की अपनी लिखी हुई है। तो उठा लाया, क्यूरियोसिटी में घर आके जब पढ़ी रात को, तो बहुत बहुत अजीब लगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो 47 से पहले, उन्होंने इतनी तकलीफ़ें सही, इतनी तकलीफ़ें सह के हमें आज़ादी दिलवाई। ये चीज़ अगली जनरेशन्स को पता लगनी लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। इस तरफ तवज्जो देनी लाजिम है, सरकारों की भी तवज्जो देनी लाजिम है इस तरफ कि कैसे हमें आज़ादी मिली, उनको हाईलाइट किया जाए। अगले दिन फिर गया मैं दुकान पे, तो दुकानदार से मुझे 2 लेडीज़ के बारे में मालूम हुआ। एक जानकी थेवर थी और एक अंजलाई पुनास्वामी, मलेशिया में थे दोनों। उनसे मिला। 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी, जिस टाइम यहाँ पे नज़रबंद थे, अंग्रेज़ों ने नज़रबंद किया था, तो यहाँ से वो भाग गए, निकल गए। अंग्रेज़ों को नहीं मालूम हो सका, सीधे अफ़गानिस्तान निकले। अफ़गानिस्तान एक पता लगा कि हाँ ये वहाँ पे हैं। उसके बाद वो वहाँ नहीं रहे या नहीं मिले। उसके बाद सीधे जर्मनी गए। जर्मनी रेडियो स्टेशन से उनने प्रसारण किया। जिस टाइम अंग्रेज़ों को कान खड़े हो कि क्या हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट आदमी कैसे निकल गया, स्किप हो गया यहाँ से। राइट, वहाँ जाके उन्होंने INA बनाई। हैरानी की बात, मेरा ख्याल है जो भी सुनेगा शायद किसी को मालूम हो, 50,000 फौजी INA में थे जब बनाई उन्होंने। बाहर के मुल्क में जाके जापान से फाइनेंशियल एड ली, तब वहाँ सिंगापुर में जाके बनाई। वहाँ पे रिक्रूटमेंट कैंप्स बनाए गए, वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी गई। और उसके साथ ही 1500 लेडीज़ की जो है रेजिमेंट अलग बनाई गई, रानी झांसी रेजिमेंट। उसमें 1500 लेडीज़ थी। और देखिए उसकी कितनी उम्र, उनकी 14 साल की भी लड़कियां थी उसमें, और 45 साल की लेडी भी थी उसके अंदर। ज़्यादातर 20 साल से नीचे की उम्र की थी। 1500 की रेजिमेंट वहाँ बनाई। और सबसे बड़ी बात, उनकी उतनी इज्जत होती थी जितनी मेल जो है फौजी थे, उतनी उनकी जितनी इज्जत थी। उनकी कमिटमेंट थी सुभाष चंद्र बोस जी की, उतनी इज्जत मैं उनको दूंगा, उनको वही रैंक मिलेंगे जो कि आदमियों को मिलते हैं। एंड ही स्टूड फॉर दैट। जिस टाइम लड़ाई चल रही थी, काफ़ी लड़कियों की मौत हुई, काफ़ी ख़राब हालत में पहुंची, क्योंकि बारिश हो गई थी, वापसी आनी बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस टाइम जो है सुभाष जी लड़कियों के साथ जाते थे, कभी मेल फौजी के साथ नहीं गए। हमेशा आखिर तक वो लड़कियों के साथ रहे। उनको था कि इनके ऊपर कोई आदमी ऐसी गलत निगाह ना रखे, कोई ऐसी बात ना हो। और उनकी इज्जत जो है सबसे इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। आज भी जो जिंदा थी, जिनसे मैं मिला, वो याद करती हैं कि क्या ज़माना था वो, क्या ज़माना था वो। नीरा आर्या जो पहली फीमेल स्पाई थी INA की, सुभाष जी ने उसको अपने सिस्टर बनाया हुआ था। उसकी शादी हुई, उसको नहीं मालूम था, वो ब्रिटिश का स्पाई था वो, जिससे उसकी शादी हुई। एंड ही ट्राइड टू किल सुभाष जी, एंड एट दैट मोमेंट नीरा आर्या किल्ड दैट मैन। और वो पकड़ी गई और जो है
बहुत यातनाएं उसको दी, इवन यहाँ तक कि उसकी ब्रेस्ट काट दी गई, और जिसने काटी उसके लफ्ज़ थे, तुम्हारी मुकद्दर अच्छी है कि मैंने गर्म तलवार से नहीं काटी है, क्योंकि मैं अलाउड नहीं गर्म तलवार से काटना मुझे, राइट। तो उसने बहुत यातनाएं सही, जो भी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उन्होंने बहुत यातनाएं सही। ये मेरा जो है डिसीज़न था उस टाइम भी, आज भी डिसीज़न है कि ये बच्चे को मालूम हो कि क्या हालात हुए थे उस टाइम। उसके लिए मैंने ये सारी जो है 169 लेडीज़ की इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर सका, सिर्फ 169 लेडीज़ की ये किताब है जो वजूद में आई। ये इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी मैंने निकाली है और हिंदी में भी निकाली है। 169 उन जो है लेडीज़ का इसके अंदर ज़िक्र है, पूरी डिटेल है, जितनी मुझे मिली डिटेल है। और गुजारिश है कि इन शख्सियतों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बच्चों तक पहुंचाई जाए, गुजारिश है। बहुत मेहरबानी। नमस्कार।